आज की रेसिपी होने वाली है आपके लिए बहुत ही स्पेशल कुछ के इसमें सीखेंगे आप बहुत कुछ। सिर्फ पिज़्ज़ा बनाना नहीं बगैर ओवन के, बल्कि चीज़ी पिज़्ज़ा बनाना बगैर चीज़ के 100% परफेक्ट डो के साथ, जिसे आप अच्छे से मुलाहिजा कर सकते हैं। जिसको बनाने के लिए ना हमने ओवन इस्तेमाल किया है, ना ही हमने पतीला इस्तेमाल किया है। न्यू स्टाइल से इतनी आसान तरीके से हमने इसको बनाया है कि आप हैरान रह जाएंगे। साथ में आप जानेंगे कि उसी तरीके के साथ आप मिनी पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं और कैसे उन्हें महीनों प्रिजर्व कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी है, लेकिन फुल वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो यहाँ एक लार्ज साइज का कप हमने पानी का गर्म कर लिया, उसको हाफ डाल दिया हमने बाउल में, और मजीद ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून साल्ट, 2 टेबलस्पून शुगर, हाफ टी स्पून गर्म मसाला और हाफ टी स्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, जिससे डो का टेस्ट बहुत मजे का होने वाला है। फिर इस गरम गरम पानी में आपने ऐड कर देना है यीस्ट। 1 साशे हमने लिया है, जो कि आसानी से बाजार से अवेलेबल है। मजीद हम इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद आपने जस्ट 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देना है। 5 मिनट के बाद जब ये एक्टिव हो जाएगा तो फिर आपने इसमें ऐड करना है 1 एग। 1 अदद एग ऐड करने के बाद आपने इसमें मजीद ऑयल ऐड करना है 3 to 4 टेबल स्पून, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये वीडियो जो देख रहे हैं ना आप, जस्ट 10 मिनट आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेंगे तो इंशाल्लाह 100% परफेक्ट पिज़्ज़ा बना सकेंगे आप। कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो फिर अब तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने इसमें मैदा ऐड कर देना है थोड़ा थोड़ा करके, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस मैदे को चाहें तो आप हाथ की मदद से भी गूंद सकते हैं और स्पैचुला की मदद से भी। तो स्पैचुला की मदद से हल्का सा इसको मिक्स करने के बाद फिर आपने अपने हाथों की मदद से हल्के हल्के इसे गूंदना है। बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं बनानी, लेकिन उससे पहले आपने इसमें ऐड करना है एक सीक्रेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, योगर्ट। तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून आपने योगर्ट ऐड करना है इसमें। इस इंग्रेडिएंट को यूज़ करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी डो डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बल्कि टेट्रा फूलेगी। तो फिर आपने कप में जो बाकी नीम गर्म पानी बचा था उसको आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और इसको गूंद लेना है। तो जल्द ही तकरीबन 2 से 3 मिनट आप इसको गूंदेंगे तो आपकी डो जो है वो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ आपने हल्का सा ऑयल लगाना है, अपने हाथों को इसके ऊपर लगाना है, और फिर आपने कवर करके 30 to 45 मिनट के लिए इसे रेस्ट देना है। नेक्स्ट आपने पैन रखना है चूल्हे पे, उसमें आपने 2 चम्मच घी डालना है और उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करने के बाद उसको फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करने के बाद फिर आपने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून के करीब सब्ज मिर्च, जीरे और धनिया का मिक्सचर। तो उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर ऐड कर देंगे हम इसमें स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया हुआ ½ kg चिकन। अब इस चिकन को आपने इस ऑयल में और इन स्पाइसेस में अच्छे से फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाए। जब ये कलर वाइट हो जाएगा तो इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें टर्मेरिक पाउडर, ब्लैक पेपर, साल्ट और रेड चिली। ये इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद फिर से आपने इनको फ्राई करना है। अब इनको फ्राई करते ही आपने मज़ीद इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं कि आपने इसमें ऐड कर देना है गरम मसाला 1 चम्मच और नमक ऐड करना है, और उसके अलावा आपने 2 से 3 चम्मच दही ऐड कर देना है। दही के साथ इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाएगा और आपका इतना स्पाइसी तिक्का चिकन तैयार होगा ना कि आपके पिज़्ज़े का तो जवाब नहीं। फिर हमने जस्ट हाफ कप पानी ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए दम दिया है हल्की आंच पे। फिर आपने कवर उठाना है और इसका पानी खुश्क करना है। इसी दौरान में आपने इसमें ऐड कर देना है ½ टी स्पून ऑरिगेनो और ½ टी स्पून आपने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करना है। मज़ीद इस चिकन के टेस्ट को लाजवाब बनाने के लिए आपने ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून चिली सॉस, जो कि बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आपके चिकन में पैदा कर देगा। तो आपको वो ट्रिक बताते हैं जिसके साथ 5 स्टार पिज़्ज़े का टेस्ट भी आपके पिज़्ज़े के आगे कुछ नहीं होगा। वो ये है कि आपने इसमें मज़ीद ऐड कर देना है 1 चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच आपने इसमें विनेगर ऐड करना है और 2 चम्मच ही आपने मैदा ऐड कर देना है। तो मैदा ऐड करते ही जब आप इसको हल्का सा मज़ीद 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे तो तमाम मसाला चिकन के साथ इस तरह जुड़ जाएगा जैसे कि आपने इसकी कोटिंग की हो। तो ज़बरदस्त सी चिकन टिक्का बोटी बिना टिक्का मसाला की तैयार है। अब आपने इस मज़ेदार चिकन को कैसे यूज़ करना है वो भी आपको नेक्स्ट बताते हैं, लेकिन अब आंच बंद कर देनी है और इसको साइड पे कर देना है। तो चलिए अब डो देख लेते हैं। तो 30 मिनट कंप्लीट होने के बाद आप देखें डो हमारी अच्छे से माशाल्लाह फूल चुकी है। अब आपने हाथ को लगाना है ऑयल और इसको पुश करना है ताकि इसमें जो एयर बबल्स पैदा हुए हैं वो निकल जाएं। फिर से आपने इसको सेट करना है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि जब आप इसको स्ट्रेट करेंगे तो ये टूट जाएगा। फिर से आपने इसको कवर कर देना है और तकरीबन 15 मिनट बाद दोबारा से आपने इसको
उठाना है तो देखें डो पहले से ज़्यादा फूली हुई है। अब आपने इसको दोबारा से पुश करना है हाथ पे ऑयल लगाने के बाद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है जो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर आपने तमाम डो को उठाना है और इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट का आपने पेड़ा बनाना है और फिर बेलने की मदद से आपने एक बड़ी सारी रोटी बना लेनी है। तो अगर ज़रूरत हो तो खुश्क मैदा भी आप छिड़का सकते हैं। तो फिर एक बड़ी सारी रोटी बनाने के बाद आपने एक अदद सांचा लेना है। अगर सांचा नहीं है तो फिर आपने कोई भी गिलास ले लेना है और उसकी फ्रंट साइड से सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने इक्वल मिनी ब्रेड बना लेनी है। तो फिर इस तरह से आप जितनी चाहे मर्ज़ी ब्रेड मिनटों में तैयार कर सकते हैं। अब आपने इसको हल्का सा फैला लेना है। फैलाने के बाद आपने सांचा लेना है, उसको हल्का सा ऑयली करना है और ऑयली करने के बाद इसके ऊपर आपने तमाम 1 बाय 1 मिनी ब्रेड्स रख देनी है। फिर आपने करनी है इसकी असेंबलिंग। तो असेंबलिंग के लिए सबसे पहले तो आपने फोक की मदद से इसमें निशान लगाने हैं, जो लगाने इसलिए ज़रूरी होते हैं कि अंदर तक हीट अप हो के ये अच्छे से पक सकें। तो फिर आपने पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। अब पिज़्ज़ा सॉस हमने तैयार कर रखी थी इसलिए हमने झट से लगा दी है। अब आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ऊपर लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मज़े की स्पाइसी पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर सकते हैं आप। तो फिर पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद आप चिकन बोटी रखें, उसके अलावा प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर तमाम चीज़ें लगाने के बाद व्हाइट सॉस लगाएँगे। ये व्हाइट सॉस सेम चीज़ी पिज़्ज़े का आपको टेस्ट देगी, जो कि हमने इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर की हुई है। तो फिर आपने ओरिगैनो और पेपरिका पाउडर लगाने के बाद आपने इसे बेक करना है, ना ओवन में और ना ही पतीले में। बल्कि हमने बेक किया है इन्हें तवे पे और वो कैसे वो आपको बताते हैं लास्ट में। और बस आप देखें कितने मज़े के ज़बरदस्त से मिनी पिज़्ज़ाज़ तैयार हैं। अब आप पार्टी करें या फिर इफ्तार करें या फिर कोई भी आप फंक्शन करें या फिर बेशक अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तैयार करें, बहुत ही मज़ा देने वाले हैं, बल्कि सब दीवाने हो जाने वाले हैं आपके। अब आप देखें बिना चीज़ के कितना ज़बरदस्त चीज़ी मिनी पिज़्ज़ाज़ लग रहे हैं। इसकी कटिंग करके भी आपको दिखाते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब आप बारी आती है ये बताने की कि अगर इन मिनी पिज़्ज़ाज़ का आप बार-बार मज़ा लेना चाहते हैं तो आप इनको प्रिज़र्व भी कर सकते हैं। और प्रिज़र्व कर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप एक पार्ट लें, उसके छोटे-छोटे पीसेज़ में डिवाइड करने के बाद छोटे-छोटे पेड़े बना लें और पेड़े बनाने के बाद फिर आपने हल्के-हल्के हाथों से मिनी पिज़्ज़ा साइज़ की ब्रेड तैयार कर लेनी है। फिर आपने इनको गरम तवे पे रखना है और फिर ऊपर से इसे कवर कर देना है और मीडियम स्लो फ्लेम पे आपने 1 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाना है। जब ये हल्के से कुक हो जाएँगे एक साइड पे तो फिर 1 मिनट के बाद आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है और फिर से आपने 1 मिनट के लिए कवर करके इन्हें पका लेना है। अब ये हाफ कुक हो चुके हैं, तो फिर आपने इनको तवे से उठा लेना है और सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप बाकी के तमाम मिनी पिज़्ज़ाज़ भी इसी तरह बना लें। तो फिर इन्हें ठंडा करने के बाद आप एयर टाइट क्लीन रैप के ज़रिए या फिर पॉलीथीन बैग में ऐड करने के बाद आप इन्हें रेफ्रिजरेट कर दें। तो जब दिल चाहे इन्हें निकालें और मज़ीद 2 मिनट कुक करके आप इन्हें नोश फरमा सकते हैं। तो आपसे इतनी ऑथेंटिक और ज़बरदस्त रेसिपी हमने शेयर की है कि आप कमर्शियल टाइप पे भी चाहें तो ये कारोबार अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब उसी डो में से थर्ड पार्ट हमने लिया है, उसके साथ तैयार कर रहे हैं हम लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा, जिसकी ब्रेड तैयार करने के बाद हमने ऑयली सांचे में ऐड कर दी और फिर इसके बाउंड्री को आपने हल्का हल्के हाथों से दबाना है। फिर आपने फोक की मदद से कट लगा लेने हैं। पिज़्ज़ा की असेंबली में आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है। आप चाहें तो चिकन के बगैर भी बना सकते हैं और इसके अलावा आप ओलिव्स और मशरूम वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस सेम यही होगा। इसी प्रोसेस से आप मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करके अपने पिज़्ज़े को तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ चिकन, ऑनियन, कैप्सिकम और उसके अलावा हमने टमाटर वगैरह का इस्तेमाल किया है और ज़बरदस्त सी वाइट पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दी है। अब इसी व्हाइट पिज़्ज़ा सॉस को जब हम कुक करेंगे तो देखें कैसे मज़ेदार चीज़ी पिज़्ज़े का आपको ये टेस्ट देगा। साथ में लास्ट में आपने इनके ऊपर पेपरिका पाउडर, ओरिगैनो लगाना नहीं भूलना। फिर आपने इनको कुक करने से पहले 5 से 10 मिनट का आपने इसे रेस्ट देना है। तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद आप देखेंगे कि ब्रेड जो है वो कुक होने से पहले ही इतनी ज़बरदस्त सी फूल चुकी है। ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी में वो डबल हो चुकी है। तो फिर आपने तवा गरम करना है, उसे प्री हीट करने के बाद इस पिज़्ज़े को आपने तवे पे रखना है और उसके ऊपर से आपने पतीले के साथ इसको ढक देना है। चाहे तो इसके ऊपर से आप कोई भी वज़न भी दे सकते हैं। तो फिर तकरीबन 15 मिनट बाद जब आप पतीला उठाएँगे तो आपका पिज़्ज़ा इतना शानदार कुक हो चुका होगा कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। तो देखिए कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी इसकी बेकिंग हो चुकी है।
क्या ये लग रहा है किसी तरह के रेस्टोरेंट का पिज़्ज़ा नहीं है या फिर चीज़ के बगैर है? आप चाहें तो कमर्शियली भी इसे सेल कर सकते हैं। 1000 के खर्चे पे 10,000 का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बनाने का ये फुल ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा? उम्मीद है पसंद आया होगा। तो फिर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो पिज़्ज़ा क्रस्ट आपके सामने है। उम्मीद है आपने इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय किया होगा। तो फिर फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।